हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए हम लोग करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2025-26 में पीएम जन आरोग्य की कितनी बजट राशि आवंटित की गई? तो पीएम जन आरोग्य को जो बजट राशि आवंटित की गई है यह 25,000 करोड़, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत हासिल हुआ? तो 24-25 में राजकोषीय घाटा जो हासिल हुआ है यह जीडीपी का 4.8% हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं। क्या है, हमारे सौर मंडल के संदर्भ में इनमें क्या सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले दिया है, मंगल एक लाल ग्रह है जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है जहां श्वसन संभव नहीं है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है, ये भी सही है। उसके बाद दिया हुआ है, बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह है, परंतु शेष ग्रह जो परंतु बृहस्पति ग्रह आंतरिक ग्रह है और शेष जो है बाहरी ग्रह है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। असत्य को ढूंढना था। तो इसमें क्या कहता है, बुध शुक्र मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह है। ये बृहस्पति इसमें आंतरिक ग्रह नहीं है। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ठीक है, कौन? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। अर्थ लिख देते हैं, ई लिख देते हैं यहाँ। तो बुध शुक्र अर्थ और मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल जो है यह आंतरिक ग्रह है। बाकी बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण ये सब बाहरी ग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता हुआ है। यह समझौता भारत के किस देश के साथ हुआ है? तो यह समझौता हुआ है सेशल्स के साथ, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, √20 घटा √20 घटा √20, इस तरह से अनंत तक है, इन्फिनाइट तक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन इन्फिनाइट तक दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले जिसमें रूट लगा हुआ है, जैसे 20 है, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। इसका फैक्टर ऐसा निकालेंगे जिसका कि अंतर क्या हो, 1 हो। तो इसका हो जाएगा 5 और 4, 5 चौका 20 होता है। और इस तरह का जब फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे अगर माइनस हर जगह चल रहा है, जैसे इसमें माइनस है, माइनस हर जगह माइनस चल रहा है, तब छोटा नंबर जो होगा इसका फैक्टोरियल का वही उत्तर हो जाएगा। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर 4। अगर इसी में प्लस रहता, क्या रहता, हर जगह प्लस रहता अनंत तक, तब फिर बड़ा नंबर होता, तब 5 होता उत्तर में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए इसमें कोई भी सिंबल नहीं है, मतलब प्लस भी ना रहता और माइनस ना रहता, ये रहता √20, फिर √20, √20, √20, इस तरह इन्फिनिटी तक रहता। तो जो नंबर के अंदर जा रहा है, जो नंबर रूट के अंदर है, जैसे 20 है तो यही उत्तर होता है। ठीक है, बाकी अभी उत्तर हो जाएगा डी नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठा नंबर। क्या है, गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाएगा? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा 17 सितंबर को, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं। क्या है, ऑपरेशन जज्बा किस अर्धसैनिक बल द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जज्बा जो शुरू किया गया यह आईटीबीपी के द्वारा, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। क्या है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की योजना है? तो यह योजना है राजस्थान सरकार की, राजस्थान की, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। क्या है, भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई कोशा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है? तो एआई कोशा डेटा सेट प्लेटफॉर्म तथा पोर्टल लॉन्च किया है। यह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां नंबर। 10वां है, क्या इनमें से कौन सही नहीं है, हमको देखना है। इसमें पुस्तक और उसके लेखक दिया हुआ है। सबसे पहले कॉल ऑफ द गिर, तो परिमल के नाथवानी है, बिल्कुल सही है, कॉल ऑफ द गिर। दूसरा है India@100, के वी सुब्रमण्यम लिखा है, बिल्कुल सही है। तीसरा है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो सुदीप्त सेन गुप्ता लिखा है, ये भी सही है। उसका दिया है द विनर्स माइंडसेट, इसमें दिया हुआ सेन वार्न नहीं होगा, ये तो गलत है, यही हमारा उत्तर होगा शेन वाटसन होगा। कौन होगा? शेन वाटसन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन होगा, शेन वॉर्न नहीं होगा, डी उत्तर है। चलिए अगला 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर
में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जो वायुमंडल की परत दिया हुआ है इसको हमको नीचे से ऊपर की तरफ व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें आएगा क्षोभ मंडल, चलिए 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, समताप मंडल, ये भी 2 नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद फिर आ जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उसके बाद आ जाएगा आयन मंडल 3 नंबर में। फिर बहिर्मंडल, सबसे बाहर का मंडल जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, ये 4 नंबर। तो 1 2 3 4 उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर पहला होगा, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। चलिए अगला देख लेते हैं। 12वां नंबर क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए नए ऐप लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसके लिए ऐप जो लॉन्च किया है, ई समन ऐप लॉन्च किया है, ई साक्ष्य ऐप लॉन्च किया है और न्याय सेतु न्याय श्रुति लॉन्च किया। तो यह तीनों ऐप लॉन्च किया, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां नंबर, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है। जो आजकल यूज करते हैं माचिस, उसके माचिस के तीली के सिर पर क्या लगा हुआ होता है, तो लगा हुआ होता है पोटेशियम क्लोराइड, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, आम चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री किसे बनाया गया। तो चुनाव 2024 के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो बनाया गया है, यह वीरेंद्र कुमार को बनाया गया, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां नंबर, क्या 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसका विषय या थीम था। तो 16 नवंबर को जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था, थीम था प्रेस की बदलती प्रकृति, ए इसका उत्तर हो जाएगा, क्या, प्रेस की बदलती प्रकृति। अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार बजट 2025-26 में किसे प्रथम प्राथमिकता दी गई। तो प्रथम प्राथमिकता दी गई 25-26 में बजट में शिक्षा पर, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए उसके बाद देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो संचार उपग्रह GSAT-20 को जो रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया वह है फाल्कन 9, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का आयोजन दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन को चुने, तो हमको देखना है असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले दिया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो ऋषभ शेट्टी है, बिल्कुल सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, तो सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार था श्रीपथ, ये भी सही है। उसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म यह है कंतारा, ये भी सही है। उसके बाद हमको असत्य कथन देखना है, क्या है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है, तो नहीं, ये गलत होगा। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अमिताभ बच्चन को नहीं दिया गया है, किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। किसको, मिथुन चक्रवर्ती को। चलिए अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम अवश्य होनी चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों की बैठक कम से कम 1 वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। देख लेते हैं क्या है, इसमें बी नंबर में दिया हुआ है 1 वर्ष में कम से कम 2 बार, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं 20वां नंबर क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्न में से किस शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो शब्द या शब्दावली को प्रस्तावना में जोड़ा गया वह था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों शब्द को जोड़ा गया, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्मा समिति का संबंध किससे है। तो वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से और क्या सब लिया गया है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में व्यक्तियों को मनोनयन किया जाता है, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे ब्रिटेन दिया हुआ है, तो ब्रिटेन से हम लिए हैं संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद यहाँ दिया है फ्रांस, तो फ्रांस से क्या सब लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, एकता, क्षमता और बंधुता का आदर्श, ये लिए हैं कि किससे, फ्रांस के संविधान से। उसके बाद अमेरिका का संविधान से क्या सब लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए हैं प्रस्तावना,
मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद, उसके बाद फिर वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए लोकसभा में जो बहुमत की आवश्यकता होती है वह बहुमत है साधारण बहुमत। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं सही विकल्प क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा है उसे 5 साल तक उच्च न्यायालय या न्यायाधीश होना चाहिए, न्यायालय को न्यायाधीश या लगातार होना चाहिए। अगला देख लेते हैं क्या है? तीसरा नंबर, उसे 10 वर्षों तक एक न्यायालय का वकील होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका उत्तर 1 2 3 तीनों सही है, डी इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य के 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य के सबसे वरिष्ठ विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 165 में, ये इसका ए नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें और सब आर्टिकल दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 172 में दिया हुआ है राज्य विधानमंडल की अवधि के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 172 में। उसके बाद दिया हुआ है अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं उसके बाद 26वां नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में किया गया था दिसंबर 1977 में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है। इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ सूची 1 सूची 2 में दिया हुआ है विषय वस्तु, एक में अनुच्छेद, एक में विषय वस्तु। हमको देखना क्या है, संबंधित गलत युग्म का चयन करना है, कौन सा गलत है। सबसे पहले दिया 243E, इसमें दिया सीटों का आरक्षण, तो यही गलत है। 243E में सीटों का आरक्षण नहीं है, इसमें पंचायत का टाइम पीरियड है। क्या है? पंचायतों का टाइम पीरियड है, ठीक है। कार्यकाल दिया हुआ है, पंचायतों का कार्यकाल दिया हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर जो गलत दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है और सब देख लेते हैं इसमें कौन सब क्या है। जैसे तो 243G दिया हुआ है, इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व दिया है, बिल्कुल सही है। उसके 243K में दिया है पंचायतों का चुनाव, ये भी सही है। 243H में दिया है पंचायत के करारोपण की शक्ति, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा एक दलीय देश, एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन है। तो यह कथन किसने कहा था? यह क्या कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन का यह कथन कहा हुआ है। फिर से सुनिए क्या है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन है ग्रैनविल ऑस्टिन का। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं बी नंबर क्या है? अवतल दर्पण क्या है? दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा दिया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है क्या है? आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। उसके समतल दर्पण दिया है, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह जो है सीधा होता है लेकिन छोटा नहीं, समान प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? समान प्रतिबिंब बनता है, तो ये कथन असत्य है, गलत है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 30वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है? जो खाना बनाते समय सबसे आसानी से नष्ट होता है यह विटामिन सी, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं क्या है सत्य कथन क्या है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्या है? सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के लिए ध्वनि श्रवपरास होती है, तो मनुष्य जो है कितने तक सुन सकता है? या ध्वनि का श्रव्य परास जो है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर।
अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्योंकि, तो चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है जो कंधा पर लटकाने वाले, इसमें दाब को कम करने के लिए लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद 34वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है। क्या है, क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही है, क्या है, क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकती है, लपकते समय हाथ पीछे खींचता क्यों है। मतलब जो क्षेत्र रक्षक है या फील्डर है, क्रिकेट का फील्डर मान लीजिए, जो ठीक है, वह तेज गति से जो गेंद आ रही है उसको लपकते हैं, उसको कैच करते हैं, और उसी समय कैच करते समय या लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए पीछे की ओर खींचता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या है, संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए वह पीछे की तरफ खींचता है या स्नैच करता है। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, ओम के नियम अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा, तापमान स्थिर हो तो उस समय समानुपाती होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान में अमात्य की क्या भूमिका थी। जो छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान थे उसमें अमात्य की क्या भूमिका थी, तो अमात्य राजस्व मंत्री थे, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 37वां नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है, जो बहुपरमाणुक है वह कौन है, सल्फर है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 38वां नंबर, क्या चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि हम इसमें प्रवाहित की जाए, तो इसमें क्या मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें प्रवाहित किया जाए तो चूने का पानी जो है वह दूधिया हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 18वां विश्व शतरंज चैंपियन का आयोजन सिंगापुर में किया गया, किसने विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था, उस समय किया कौन, डोमाराजू गुकेश, डी गुकेश या डोमाराजू गुकेश किया था। अगला देख लेते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन उत्पादित होता है अंडाशय में, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान, क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहता है, वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं वह, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं, इसमें हमको मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले दिया लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्मघाती थैली है, इसका ए का हो जाएगा 3। उसके बाद दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह है, तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद बी का, उसके बाद प्लास्टिड दिया हुआ है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, इसका 4 हो जाएगा सी का। उसके बाद फिर गोल्जी उपकरण दिया है लाइसोसोम का निर्माण, ये 2 हो जाएगा। 3 1 4 2, ये ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, घटपर्णी पादप उदाहरण है, तो घटपर्णी पादप उदाहरण है स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों से, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है, तो जो गन्ने की खेती होती है उसमें जिब्रेलिन छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 45वां नंबर क्या, मानव शरीर में गैसों का विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है, तो गैस के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है कूपिकाएं, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं, सही सुमेलित करें, तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं, एक तरफ बोन दिया हुआ है, दूसरी तरफ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, या कौन सा बोन है ये देखता है। क्या है, फीमर, फीमर जो है यह सबसे लंबी अस्थियां हैं, ये इसका 3 हो जाएगा। और फीमर जो होता है जांग की अस्थि है, जांग की हड्डी है, ठीक है, जो सबसे लंबी अस्थि है, इसका ए का 3 हो जाएगा। दूसरा दिया है फिबुला, फिबुला जो है यह टखनों की अस्थियां हैं, इसका बी का हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद दिया कार्पल्स, कार्पल्स कहाँ का है, तो कार्पल्स जो है यह कलाई की अस्थियां हैं, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है मेटाकार्पल्स, यह हथेली की अस्थियां हैं, इसका हो जाएगा 1। 3 4 2 1, यह ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है चंडीगढ़ में, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम बताइए, तो क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम जो है यह है कुडनकुलम, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य में
कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो कुडनकुलम कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में है। ऊपर में दिया है काकड़ापार। काकड़ापार कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है काकड़ापार? गुजरात में। तारापुर दिया हुआ है। तारापुर कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कैगा दिया हुआ है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इस तरह से देख लिया क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? कुडनकुलम है, या तमिलनाडु में है। अगला देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यह बिछाई गई थी डलहौजी के समय में। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। क्या दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार से संबंधित थे? तो दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार जो मुगल सम्राट के दरबार में थे, तो वह संबंधित थे अकबर से। इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? मगध के किस शासक ने अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिलाया था बिंबिसार। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो यह कहां पर मिला है? यह मिला है धौलावीरा में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? तो धौलावीरा में मिले हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 53वां नंबर। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, यह दिया है इब्न बतूता। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। पूछा जाएगा इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। किसके शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। पूछेगा इसका किताब का नाम क्या है? तो रहला नाम है। क्या है? रहला। इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किए थे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देख लेते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो जो चेचक के कारण हुई थी यह गुरु हरकिशन जी की हुआ था। तो यह देख लेते हैं, इसका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यह पजल दिया हुआ है रीजनिंग का। तो इसमें हमको देखना है कहाँ क्या उत्तर होगा। तो यहाँ 48 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो इधर 3 चौके 12, चौके 48, सबको गुना कर दीजिए, ये उत्तर हो जाएगा। फिर क्या है? 4 पंचे 20 दिया 60, यहाँ है सही है। इधर दिया हुआ 105, ऊपर देखते हैं 5 दिया 15 है। अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह 7 डाल देंगे तो 15 गुना 7 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान के भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो ये कब किए थे? जो गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके, तो यह किए थे कहां पर? मदुरई में। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं 57वां नंबर क्वेश्चन। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट द्वैतावाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने की थी? तो विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन शास्त्र की स्थापना किए थे रामानुजाचार्य। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में अवस्थित कीजिए। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में देख लेते हैं, सबसे कम, उससे कम, उससे ज़्यादा, ऐसे देखना है। तो सोना जो है यह सबसे कम अभिक्रियाशीलता है इसमें, उसके बाद कॉपर है, फिर आयरन, जिंक है, इस तरह से बढ़ते जाता है। अगला देखते हैं 59वां नंबर क्या है? विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो विजयनगर के शासकों ने क्या प्रोत्साहित किया? तमिल, तेलुगु, संस्कृत एवं कन्नड़ को प्रोत्साहित किया है। इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 60वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? तो यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर मतभेद हो गया था, जिसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रांसलेट करना है हमको इंग्लिश में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका हमको इंग्लिश करना है। तो इंग्लिश सबसे पहले क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर गुजरात। ये देख लेते हैं, ये डी नंबर में दिया हुआ है। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 इन पोरबंदर गुजरात। अगला देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को काम करना आरंभ किया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? तो यह है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 64वां नंबर। क्या है, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के जो गति है घूर्णन गति, इसके वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। अगला देखते हैं 65वां नंबर। क्या है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है? जैव विविधता को अधिकतम संकट है क्या चीज से? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। इसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 66वां नंबर क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को देख लेते हैं, सुमेलित करना है। देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या क्या है। सबसे पहले विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना ये शुरू किया गया है, झारखंड से बिल्कुल रिलेटेड है, तो ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ से, तो ये हो जाएगा बी का 2। उसके बाद दिया हुआ है ग्रामोदय योजना, तो यह उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, सी का 3। उसके बाद दिया है दीपम 2.0 योजना, यह आंध्र प्रदेश से, तो ये सही है, 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? जो कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है यह है डोलोमाइट, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 68वां नंबर। क्या है, चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो दाना का नाम जो किया गया था यह कतर के द्वारा किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है? तो जो स्थलरुद्ध देश है, मतलब लैंड लॉक कंट्री है, यह है इसमें बोलीविया। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा इसके चारों तरफ कौन कौन से देश है? तो इसके चारों तरफ है ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इसके बीच में स्थित है बोलाविया। अगला देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, ताउंगुप दर्रा भारत के किस देश से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो क्या है, ताउंगुप दर्रा यह भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो यह जो जोड़ने वाला है म्यांमार है, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं 71वां नंबर। क्या है, छोटे पहाड़ियों के वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक भाग है? किसका संरचनात्मक भाग है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है छोटी पहाड़ियों की वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किस संरचनात्मक भाग है? तो किसका संरचना, यह पूर्वी घाट का है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? तो अलकनंदा पिंडार नदी का जो संगम है यह है कर्णप्रयाग पर, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। पूछा जाएगा देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग के बारे में मतलब यह किसके संगम पर बना हुआ है देवप्रयाग? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है देवप्रयाग। उसके बाद रुद्रप्रयाग दिया हुआ है, यह मंदाकिनी और अलकनंदा के मुहाने पर बना है, और इसके मतलब जहां मिलता है वहां बना हुआ है। ठीक, उसके बाद विष्णु प्रयाग के बारे में जान लीजिए, इसमें नहीं दिया हुआ है, धौली गंगा और अलकनंदा के बीच में है, जहां मिलता है वहां पर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम क्या है, यह कर्णप्रयाग है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन, 73वां नंबर क्वेश्चन। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में काली मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? तो काली मृदा की रचना जो अपक्षयन से हुई है यह ज्वाला मुख्य चट्टान के अपक्षयन से हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं 74वां नंबर। क्या है, निम्नलिखित नहरों में से किसमें दामोदर नदी से निकल क्वेश्चन फिर सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो जो जिसे दामोदर नदी से निकाला गया है यह है एडन नहर, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 75वां नंबर दिया हुआ है, हमको सुमेलित करना है 1 और 2 को। सबसे पहले दिया हुआ बाल्को, बाल्को कोरबा से रिलेटेड है, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर बी का। एक तरफ अल्युमिनियम कंपनी दिया हुआ, दूसरी तरफ स्थिति दिया हुआ है, तो बाल्को जो है यह कहाँ पर है, कोरबा, इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ए का। उसके बाद दिया हुआ है हिंडाल्को, तो हिंडाल्को जो है यह रेणुकूट से जुड़ा हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, चलिए बी का 4। उसके बाद दिया हुआ है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है यह हीराकुंड से जुड़ा हुआ है, एक हो जाएगा सी का। उसके बाद दिया हुआ है नालको, नालको जो है यह कोरापुट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, इसका 3 हो जाएगा डी का। ठीक, इस तरह से देख लिए 3 4 2 4 1 3, यह उत्तर नंबर बी में है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं, उसका 76वां नंबर क्वेश्चन। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है कहां पर, कैमूर में, याद रखिएगा। सासाराम में कौन सा है, तो मंजर कुंड है, कहां पर, सासाराम में। नवादा में कौन सा का है, तो काकोलत है, नवादा में। रोहतास में कौन सा है, दुर्गावती, रोहतास में है। अगला देख लेते हैं, क्या है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम
अधिनियमित करने का सुझाव दिया है। तो ऐसा कौन सा समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो यह दिया है एवीएस राघवन समिति, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 78वां नंबर, क्या है? मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो लाभ होता है ऋणी को होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग जो होता है वह होता है राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है वह है दुर्गापुर, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 81वां नंबर, क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? आय का सिद्धांत कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। इसमें एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ पुस्तक का शीर्षक दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा। एडम स्मिथ है, तो एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन हो जाएगा, इसका 1 का 3 नंबर हो जाएगा। दूसरा है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन पॉवर्टी एंड फैमिली है, तो इसका हो जाएगा बी का 1। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी का हो जाएगा 4। और डी का क्या है? जे एम किन्स, तो जे एम किन्स एक ही बचा है, क्या हो जाएगा इसमें? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, इस तरह से 3 1 4 2 यह देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन गठन किया गया है 1927 में, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं उसका 84वां नंबर क्वेश्चन। 84वां नंबर क्वेश्चन, क्या है? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला प्रथम भारतीय है कमलेश शर्मा, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह 15 मार्च को, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या निम्न में से कौन एक भिन्न है? हमको देखना है कौन सा भिन्न है। गुलाबी शहर जयपुर, बिल्कुल सही है। महिला को शहर बंबई दिया हुआ है, बंबई नहीं होगा, कहाँ पर होगा? कोलकाता के पास होगा, कोलकाता को ही महलों का शहर कहा जाता है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, भिन्न है, उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं फिर क्या दिया हुआ है? बंगाल का शोक, दामोदर नदी, सूर्य नगरी जोधपुर, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन, क्या भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। बाकी और सबके बारे में जान लीजिए, जैसे केरल है, केरल से जुड़ा हुआ शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। क्या है? कथकली और मोहिनीअट्टम। उसके दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है कथक। ठीक है, आंध्र प्रदेश दिया है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश मणिपुर में मणिपुरी, असम में सत्रिया, उड़ीसा में उड़ीसी, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं 88वां नंबर क्वेश्चन, क्या जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसमें है? तो यह है पूर्वी चंपारण में, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं, क्या भारत का प्लास्टिक मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का प्लास्टिक मैन कहा जाता है डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन को, ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, क्या है? यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्पन्न होता वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य फिर सुनिए, क्या है? यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, यह है मिश्र वाक्य, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यह किस तरह का वाक्य है? मिश्र वाक्य है। 91 नंबर, क्या है? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था ब्रेन एम इनमें, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू assertive information for the sentence given below। क्या है? There happens to be no smoke without fire। क्या है? There happens to be no smoke without fire। तो इसको हमको क्या assertive करना है, क्या है? Whenever there is smoke there is fire, बिल्कुल सही है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते, क्या है? देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में द्वंद्व समास है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। सूची 1 में हसन निजामी किससे जुड़ा हुआ है? यह ताजुल मासीर से, इसका उत्तर हो जाएगा 1 का 4। उसके दिया है ख्वांद मीर जो है यह कानून हुमायूनी कानून ए हुमायूनी है, बिल्कुल सही हो जाएगा बी का 3। उसके बाद मोहम्मद काजिम दिया है, मोहम्मद काजिम जो है यह आलमगीर नामा इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 सी का 1 हो जाएगा। भीमसेन जो है नुस्ख ए दिलकुशा है, बिल्कुल ये 2 नंबर हो जाएगा। तो 4 3 1 2 यह ऑप्शन नंबर ए में है,
तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है। तो देख लेते हैं क्या है, आर टी एक्स एस एक्स टी, इसमें आर टी एक्स ठीक है, वाई के बाद एस है, तो इस तरह से इसको आप पूर्ण कर लीजिए, एक ठो आर टी एक्स वाई, एक ये पूर्ण कर लीजिए, इसके बाद जो पूर्ण करिए वो कहिए एस एक्स वाई जेड। तो देख लीजिए आर टी एक्स के बाद क्या दिया हुआ है, वाई, तो पहला वाई हो जाएगा। फिर इसमें देख लेते हैं एस एक्स के बाद फिर क्या देगा, तो एस एक्स के बाद देगा आर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा वाई वाई आर एस एक्स, इसको मिला लीजिएगा, इसको पूरा कर लीजिएगा, इसी में उत्तर है। देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच के योग का अंतर इतना इतना दिया हुआ है। तो एलसीएम को एल मान लीजिए और एचसीएफ को एच मान लीजिए। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 512 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं एलसीएम घटा एचसीएफ दिया हुआ है, तो यह कितना दिया हुआ है, 496 दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एच एच कट जाएगा, तो 2L बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 2 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, ठीक है। तो 1008 हो गया ये 2L बराबर। तो L बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, L प्लस एच बराबर 512 दिया हुआ है, तो यह L का वैल्यू निकला, किसका निकला, L बराबर ये निकला, ठीक है। तो जब L बराबर 504 है तो L की जगह 504 रखें, H का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो H का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक है। हमको पता चल गया L बराबर कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है, तो हमको एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करना होता है। तो हमको L निकल गया है 504, एक मिनट, L 504 दिया हुआ है, H कितना निकल गया, अगर हम L की जगह यहाँ 504 रखेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू इस साइड आकर के माइनस होगा, 8 हो जाएगा, गुना 8, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब क्या कहता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा इस साइड। आगे क्या कहता है, यदि एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या, दूसरी को x मान लेते हैं, तो एक 72 है, दूसरी को x मान लीजिए। अब इसको कटा दीजिए, ठीक है। तो 8 9 72, ठीक है, इधर फिर 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 6 54, 56 हो जाएगा इसका उत्तर, जो सी नंबर में दिया हुआ है 56 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको अब इरेज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार्य एक्स पुरुष 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन बाद और पुरुष उसके साथ जुड़ते हैं तो शेष कार्य 8 दिन में पूरा किया जाता है, तो एक्स का मान क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स जो है वह 15 दिन के लिए काम करता है, तो एक बार क्या करता है, वह 3 दिन काम कर लेता है। कितना दिन काम कर लेता है, 3 दिन, 15 दिन में पूरा होता है, 3 दिन काम कर लेता है। तो एक्स गुना क्या हो जाएगा, 15 घटा 3, ठीक, देख लीजिएगा ध्यान से, x गुना 15/3 है। दूसरे बार उसके बाद क्या कहता है, 3 दिन बाद 10 पुरुष उसके साथ और जुड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए काम कितने दिन का, और जब यह जुड़ता है तो काम कितने दिन में, 8 दिन में पूरा हो जाता है। तो हमको 8 दिन में पूरा करना है, और कितना हमारे पास टोटल मजदूर है, तो x जोड़ 8 है, जो उसमें 10 और जुड़ गया, ठीक है। एक मिनट, x जोड़ 10 है, ठीक है। अब हमको इससे निकाल लेंगे, इधर करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 8x जोड़ 8 दही 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8x जोड़ 80 हो जाएगा, ये हो गया। तो इस साइड अगर हम करते हैं तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा, 4 बराबर x बराबर हमारा 20 निकल जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। मिसिंग नंबर दिया हुआ है 24 है, 48 है, 45 है। सबसे पहले देख रहे हैं 24 गुना 2 है, कितना है, 24 गुना 2 48। फिर आगे क्या देख रहे हैं, 48 जो में से 3 माइनस किए हैं, ठीक। आगे देख लेते हैं इससे 175 से कितने बार में कटता है ये, तो 175 से अगर हम करते हैं तो ये 6 बार में कटता है, गुना 6। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं इधर 6 इधर 2, तो यहाँ पर 4 हो सकता है। 45 गुना 4 कितना हो जाएगा, 180 होगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 180, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 180 में से फिर घटा कर देंगे, कितना करेगा, 5 करेगा, फिर उसको इसमें 6 मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरह से श्रृंखला पूरा हो रहा है। अगला देख लेते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था मिशेल बाचेलेट को, इसका उत्तर हो जाएगा
डी नंबर किसे मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के लिए इतना ही और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।